हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आप देख सकते हैं कंप्लीट 30 विषय पर यानी कि 30 संबंधित विषयों पर साथियों ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। और आप भी ये जानते हैं कि यूजीसी ने अभी बहुत बड़ा बदलाव किया है इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर इन सभी के लिए एक नई गाइडलाइन बनाई गई है, उसे अब जारी भी कर दिया गया है और जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन साथियों आपको बता दूं, ये वैकेंसी रिलीज हुई थी लगभग 1 महीने पहले रिलीज हो चुकी थी, जो कि 2024 में यानी कि दिसंबर 2024 में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। लेकिन अब इसे दोबारा से रिवाइज रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे दोबारा से रिलीज किया गया है खास करके क्वालिफिकेशन को लेकर के। जी हाँ, यदि आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी पूरे देश भर से आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और यहाँ तक कि इसमें कंप्लीट डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। आखिरकार कौन कौन से अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें इनमें विषय कौन कौन से हैं तो आप क्लियर देख सकते हैं। इसमें चित्रकला है जो कि 8 पदों के साथ में है। अर्थशास्त्र 23 पद, अंग्रेजी के 21 पोस्ट हैं। जीपीईएम 1 पोस्ट है। भूगोल में 60 पद हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो वैकेंट दिखाई दे रहे हैं वो नंबर ऑफ द वैकेंसी वो सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दी हुई है। यदि हम हिंदी में देख सकते हैं कि 58 पद हैं, इतिहास में 31 हैं, गृह विज्ञान में 12 हैं, संगीत वाद में 4 हैं, संगीत कंठ में 7 वैकेंसी में 1 है, दर्शन शास्त्र में 7 हैं, राजनीति में दर्शन शास्त्र में 7 हैं, राजनीति विज्ञान में 52 हैं, मनोविज्ञान में 7 पोस्ट हैं, लोक प्रशासन में 6 पोस्ट हैं, संस्कृत में 26 पोस्ट हैं, समाज शास्त्र में 24, सांख्यिकी में 1 पोस्ट है, टीडीएनपी में 2 पोस्ट हैं, उर्दू में 8 पोस्ट हैं, वनस्पति शास्त्र में 42 पद हैं, रसायन शास्त्र में 55 पद हैं, मैथ्स में 24 पोस्ट हैं, भौतिक शास्त्र में 11 पोस्ट हैं, प्राणी शास्त्र में 38 हैं, एबीएसटी में 17 पोस्ट हैं, व्यवसायिक प्रशासन में 10 पोस्ट हैं, ईएफएम में 8 पोस्ट हैं, विधि में 10 पोस्ट हैं, नृत्य डांस में 1 पोस्ट है, जो कि इनकी नंबर ऑफ ग्रेड टोटल वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं 575 है। यानी कि 575 वैकेंसी इसमें दी गई हैं, जो कि 30 विषयों में इनमें फिल किया जाएगा। तो साथियों, यदि आपने भी मास्टर डिग्री की हुई है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दूं मास्टर डिग्री के साथ में और क्या क्या आपके पास में आवश्यक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अब यूजीसी ने नेट और जो स्लेट होते हैं उनमें भी बदलाव कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है या फिर नेट अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बता दें कि पहले की क्या रूल रेगुलेशन थी। पहले रूल रेगुलेशन ये था कि दोस्तों यदि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने हिंदी के लिए अप्लाई या भूगोल के या ज्योग्राफी या हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी में उसके अलावा मतलब कि उसी में आपका नेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के लिए नेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन जो मास्टर डिग्री आपने जिस सब्जेक्ट में की हुई है या उसी में आपके पास में नेट स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए। पहले ये रूल रेगुलेशन दिए गए थे, लेकिन अब इन्हें बता दूं आपको, अब जो नई जारी होने वाली है नियमावली जो लागू होने वाली है उनमें कि आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की हुई है जरूरी नहीं है कि उसी सब्जेक्ट से नेट या स्लेट क्वालिफाई किया हो। उन्हें बस इतना यूजीसी को बस इतना है कि उनको ये पता होना चाहिए कि आपने नेट या स्लेट
किसी भी क्वालिफिकेशन या किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। जी हाँ, बस आपके पास यानी आप एलिजिबल होने चाहिए। तो आपने नेट या स्लेट क्वालिफाई किया हुआ है। पीएचडी इसमें मैंडेटरी रखा गया है, लेकिन दोस्तों पीएचडी मैंडेटरी है जो कि अगर आपके पास में नेट या स्लेट क्वालिफाई नहीं है तो पीएचडी मैंडेटरी है। जी हाँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं एक बार आप मास्टर डिग्री है तो आपके पास में तो कंपलसरी होनी चाहिए। विदाउट मास्टर डिग्री के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल में आपको बता दें जो कि इसमें क्लियर मेंशन की हुई है। इसमें शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यदि आपकी मास्टर डिग्री चल रही है या फिर आपकी लास्ट ईयर है तो आपका जब एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम के बाद में जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो इंटरव्यू के दौरान दोस्तों आपको प्रूफ देना होगा, सबूत देना होगा कि आपकी जो मास्टर डिग्री है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट है। जी हाँ, उसी वक्त वो कंप्लीट है, क्योंकि वहाँ पर आपकी अधूरी क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी, वहाँ पर कंप्लीट ही आपकी होनी चाहिए। देख सकते हैं L10 जो कि 6000 और राज्य सरकार के अनुसार ही आपका वेतन फिक्स होगा। और आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष जो जनरल कैंडिडेट के लिए है। अब बात करें आयु में जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा यानी छूट मिलेगी तो आप देख सकते हैं आपको रिलैक्सेशन मिलेगा साथ दोस्तों 5 वर्ष जो कि इसमें दिया हुआ है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 इयर्स की है। जी हाँ, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट दी है। राजस्थान की अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की छूट है। और विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए एज में कोई लिमिट नहीं दी गई है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो आप देख सकते हैं। आप ये पूरा जो टेबल दिया हुआ है दोस्तों ये सिर्फ एज क्राइटेरिया को लेकर दिया हुआ है और परीक्षा का स्थान व समय आपको उसी वक्त बताया जाएगा। परीक्षा योजना आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। अब बात करें इम्पोर्टेंट तो दोस्तों मैं बता दूं 12 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं फॉर्म और 10 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता दूं आखिरकार ये वैकेंसी कहां से निकली है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आप देख लीजिए, आप राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वैकेंसी निकली है। ये जो पिछली जो दिसंबर में नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी ये वो वाली है और इसमें क्लियर असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य की ये वैकेंसी है। कुल मिलाकर 575 पदों पर वैकेंसी रिलीज हुई है 30 विषय पर। और अब जो नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जो 10 जनवरी को हुई है, ये एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किस तरीके से नई तरीके से जारी किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक बार देख लीजिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वैकेंसी रिलीज हुई है। इसमें पत्र संख्या लिखी हुई है, यहाँ तक कि नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई है उसकी भी इसमें डेट दी हुई है। आप देख सकते हैं 10 जनवरी 2025 को न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो कि सहायक आचार्य जिन्हें हिंदी में बुलाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। जी हाँ, सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें
आप देख सकते हैं कि उस वाली नोटिफिकेशन में इस प्रकार से यानी कैटेगरी वाइज इसमें दी गई है। कैटेगरी उस वाली नोटिफिकेशन में इस प्रकार से यानी कि कैटेगरी वाइज इसमें दी नहीं, मतलब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताया हुआ था। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई भी टेबल इसमें ऐड किए गए हैं। इसमें कई टेबल ऐड किए गए हैं जिसमें कि फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें रिजर्व सीट रखी गई है। सबसे पहले यदि हम बात करें जनरल अनरिजर्व्ड एससी, शेड्यूल कास्ट एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की, इनमें हर एक टेबल अलग दी हुई है, जो कि सब्जेक्ट भी अलग दिया हुआ है। देख सकते हैं हिंदी के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो 58 है, लेकिन उन्हीं को इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है जैसे कि जनरल की जो 17 सीटें रखी गई हैं, तो उसी प्रकार से जनरल व शायद वुमेन एक्स सर्विसमैन या फिर विडो के लिए, डीबी के लिए जनरल, और उस प्रकार से इसमें इन्हें डिवाइड किया गया है। तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। आप जिस कैटेगरी से हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म फिल करना है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, साथ में उर्दू, पर्शियन, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, एबीएसटी, ईएएफएमएस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी यानी कि कानून एंड लॉ और हिस्ट्री, होम साइंस और सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिक्स साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी एंड जर्मन प्रोडक्शन एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, टेक्सटाइल, डाइनिंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, यानी कुल मिला के 30 पोस्ट इसमें शामिल की गई हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताई थी। इससे पहले साथियों वो नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 में रिलीज की गई थी, लेकिन उसमें पूरी तरीके से वो उसमें देख सकते हैं वो प्योर हिंदी में दी गई थी, यानी कि उसमें हिंदी में सारे विषयों के नाम दिए गए थे, लेकिन इसमें इंग्लिश में मैनेज किए गए हैं। जी आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब बात करें इनकी हम, जिसमें जो कंप्लीट दी गई है शैक्षिक योग्यता, क्योंकि उसमें इस टेबल को मिस किया हुआ था। हालांकि हो सकता है कि यूजीसी की तरफ से, जब तक यूजीसी की कुछ नई गाइडलाइन थी, उस वजह से उन्होंने इसमें इस शैक्षणिक टेबल जो थी, जो क्वालिफिकेशन की टेबल थी, उसे उस वाली नोटिफिकेशन में ऐड न किया हो, इसीलिए उन्होंने फ्रेश नए सिरे से नए तरीके से दोबारा से अपनी वेबसाइट पर इसे रिलीज किया है। जी हाँ, एक बार आप चेकआउट कीजिए खुद से। ये देखिए कि सबसे पहले बात करें तो हम इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता पद क्रम संख्या 1 से 27 तक के लिए शैक्षणिक योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 की अनुसूची 1 के जो इस प्रकार से इसमें अंक दिए हुए हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन दी है। एक बार चेक जरूर कर लें। एक बार सारी बातें हम बता देते हैं। आप इसमें देखिए कि मास्टर डिग्री विद 50 या 55% मार्क्स आपके अनिवार्य होने चाहिए, और साथ में इसमें जो दी हुई है सेकंड विषय It's fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test and test net conduct by the UGC या CSIR द्वारा, यानी कि या तो UGC से क्लियर होना चाहिए या CSIR से क्लियर होना चाहिए, लेकिन उसकी मान्यता UGC से ही होनी चाहिए। अब बात करें जैसे कि लाइक सेलेक्ट या फिर हु बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री, यदि आपके पास में ये सेलेक्ट या नेट नहीं है तो आपके पास में PhD डिग्री अनिवार्य मांगी गई है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से यानी UGC से अप्रूव्ड हो। जी हाँ, क्लियर मेंशन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो एक बार आप
भी जरूर देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप आज यहाँ सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसमें दोस्तों सिर्फ एलिजिबल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो ऑल स्टेट एलिजिबल किया हो। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है। जी हाँ, सिर्फ उनके लिए एक कंडीशन है, हम बताएंगे। उनके लिए सिर्फ इसमें एज रिलैक्सेशन में रखा गया है। जो जनरल कैटेगरी के जो जनरल अभ्यर्थी हैं वो जनरल ही रहेंगे। इसमें ऐसा बताया गया है एज क्राइटेरिया में, जो आपको बता चुका हूँ, जो दिसंबर वाली नोटिफिकेशन थी उसमें दिया हुआ था। ये 10 जनवरी 2025 को नई रिलीज की गई है ये वैकेंसी नोटिफिकेशन, तो इसे भी एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए। अब बात करें 28 से 30 तक के पदों के लिए जो क्रम संख्या दी हुई है, तो उनके लिए देख सकते हैं आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में, और साथ में बिसाइड्स फुलिंग इसमें भी उसी प्रकार के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। लेकिन एक बार जब आप फिल कर रहे हैं तो पूरा नोटिफिकेशन को आपको भी चेक करना है। फिल करने से पहले आपको पढ़ना है और उसके बाद में समझना है, फिर आपको फॉर्म भरना है। एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें कंप्लीटली दी हुई है पद क्रम संख्या 1 से 30 तक के लिए। तो एक बार मैं आपको बता दूं, 1 से 4 तक, 6 से 13 तक, 15 से 26 तक एवं 28 से 29 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2023 में विज्ञप्त किए थे, जिसके तहत आयोग गणना का आधार 1 जुलाई 2023 रखा गया था। उक्त पद क्रम के लंबित संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी 17 फरवरी 2025 को अधिक आयु के होते हैं तो उन्हें ऊपरी सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। पद क्रम संख्या 5 से 14 एवं 27 के पद आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 या इससे पहले विज्ञप्त किए गए थे। अतः उक्त पद क्रम हेतु संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। जी हाँ, इसमें अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसमें क्लियर उन्हें भी बेनिफिट दिया गया है जो कि ओवर एज होने वाले हैं, क्योंकि यदि वो पहले उन्होंने फॉर्म फिल किया था तो उस वक्त से उन्हें काउंट किया जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा। जी हाँ, इसमें ऐसा लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं। बाकी यानी इस विज्ञापन में लास्ट में दिया हुआ है विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। नियम एवं शर्तें दी हुई थी वो सभी ऐसी ही रहेंगी। सिर्फ क्वालिफिकेशन और इसमें नए टेबल इसमें जोड़े गए हैं। या एक बार आप आयु सीमा को लेकर के, जी हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी हम आपको बता ही चुके हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।